एवरीवन, होप ऑल इज़ फाइन, ऑल इज़ वेल। आज की वीडियो में नॉइज़ के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, बट आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। ये शायद पहली बार नहीं है जब मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, एंड आई फील मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती रहूँगी जब तक मेरे पास आ रहा हर क्लाइंट पहले से मेरी वीडियोस देख के ये ना समझ चुका हो कि थॉट्स शक्तिशाली होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? चलिए नेविल की कही गई कुछ लाइंस को पढ़ते हैं। नेविल कहते हैं कि देयर इज़ नो वन टू चेंज बट सेल्फ। द वर्ल्ड विल चेंज इफ़ यू विल चेंज द कंसेप्ट ऑफ इट इन योर हेड। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी रियलिटी या अपनी दुनिया को चेंज करना चाहते हैं तो पहले खुद को चेंज करना होगा। जो हम इस दुनिया के बारे में या उसमें बसे लोगों के बारे में अजम्पशंस बनाए हुए हैं उनको चेंज करना होगा, बिकॉज हर कोई हमारे ही अजम्पशंस की छवि है। एवरीवन इज़ अस पुश्ड आउट इन आवर रियलिटी। मैं अपने किसी क्लाइंट का नाम नहीं लूँगी, बट मेरे एक रीसेंट क्लाइंट की बातें सुन के मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। उस पर्सन के लिटरल शब्द थे कि मेरे सर्कमस्टांसेस बहुत ख़राब हैं। हमारे पूरे सेशन में आई न्यू शी सैड मेरे एसपी मुझे मैसेज नहीं करते, मैं बहुत अफर्म कर रही हूँ, इसलिए मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा नहीं है। शी कंटिन्यूसली मैंशन दैट शी डजंट हैव एनी बिलीफ ओवर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभी सर्कमस्टांसेस बहुत हावी हो जाते हैं माइंड पर, और हमें लगता है कि हमारे किसी भी थॉट का उन पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर हमारा कोई भी कंट्रोल हमारी रियलिटी पे नहीं हो रहा है। बट हम ये भूल जाते हैं कि, या ये कह लो कि हमें कभी ये पता ही नहीं होता या इस बात की नॉलेज ही नहीं होती कि हमारे रियलिटी में हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड हमारी रियलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट उसके लिए चाहिए थोड़ा डेडिकेशन, कंट्रोल एंड विल पावर आपकी रियलिटी में। एंड यहाँ मैं आपकी रियलिटी पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि हम सबकी रियलिटी अलग अलग होती है, एंड किसी के पास भी अपनी रियलिटी के अलावा किसी और की रियलिटी में कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अगर आपकी रियलिटी में आप कंट्रोल कर रहे हो यूजिंग योर माइंड, तो जब जब आप ये बोल रहे हो कि आपके सर्कमस्टांसेस बहुत ख़राब हैं, तब आप उस अजम्पशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस में। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि अब तक जो हो गया उसमें मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे थॉट्स, मेरे बिलीव्स मेरी रियलिटी बना रहे हैं। बट अब जब मुझे पता चल चुका है कि मेरे डोमिनेंट थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो मैं उनको चेंज करूँगी या करूँगा। एक बात और है जो लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं बहुत अफर्म कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई, मान लो अगर आप दिन में 100 थॉट्स सोचते हो और उसमें से 80 थॉट्स ये हैं कि पता नहीं कब मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, और बाकी के 20 थॉट्स में आप अफर्म कर रहे हो, बोल रहे हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो सॉरी माय फ्रेंड, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। बाय द वे, हम लोग सिर्फ 100 नहीं, ओवर 70,000 थॉट्स दिन में सोचते हैं, और बहुत सारे थॉट्स सबकॉन्शियस होते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि आप सोच रहे हो। मैनिफेस्ट करने के लिए आपको आपके डोमिनेंट थॉट्स में ये लाना होगा कि आपका मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है। आपको सारा टेंशन, सारा फोकस सिर्फ अजम्पशन पे डालना होगा कि आपका डिज़ायर पूरा हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है उस अजम्पशन को फीलिंग्स के थ्रू कंडीशन करना। वो बोलते हैं ना कि अगर आप किसी झूठ को बार बार बोलने लगो तो वो सच जैसा फील होने लगता है। सेम है अजम्पशंस के साथ। अगर आप अफर्मेशंस को रिपीट करते रहोगे तो आपको वो फीलिंग कि ये अजम्पशन झूठ है कम फील होने लगेगा, और आपको अफर्म करते टाइम कम रेजिस्टेंस फील होने लगेगा। क्योंकि आप कोई भी अगर ऐसा अफर्मेशन बोलना शुरू करते हो जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं बोला, या फिर आपकी रियलिटी में वो सच नहीं है, तो आपको वो बोलते टाइम बहुत रेजिस्टेंस फील होगा अंदर से कि यार ये तो झूठ है। आपका ब्रेन बोलने की कोशिश करेगा कि अबे ये तो झूठ है, ये क्या बोल रहा है। बट अगर आप कंटिन्यूसली उसको बोलते रहोगे तो एक टाइम बाद आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा।
बट माई फ्रेंड, अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए रेडी नहीं हो तो आप ये उम्मीद भी मत रखो कि आपका डिज़ायर जल्दी आ जाएगा या जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर आप ये बोलना बंद नहीं कर सकते कि मैं थक चुका हूँ, मेरा ऐसी मुझसे दुश्मन की तरह बिहेव करता है, तो आप चेंज एक्सपेक्ट भी मत करो। मैनिफेस्टेशन आसान है, बट थॉट्स को कंट्रोल करना होगा और ब्रेन को उस फीलिंग से इंट्रोड्यूस कराना होगा जो डिज़ायर पूरी होने पे आप फील करोगे। वो कैसे? वी डू इट बाय विजुअलाइजेशन। आपको पहले खुद को चेंज करना होगा, तभी आप अपनी रियलिटी में चेंज एक्सपेक्ट करना, वरना मत करना। आई एम बीइंग रूड बट दिस इज़ नेसेसरी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय।